नमस्कार मित्रों। 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव संपन्न हो गए, परिणाम आ गए और बस कुछ ही समय में मुख्यमंत्री शपथ ले लेंगे। लेकिन जो हमने विश्लेषण किया था, विशेषकर एक नामचीन ज्योतिषी को खुली चुनौती देकर, और जैसा हमने कहा वो सही साबित हुआ और ज्योतिषी महोदय पूरी तरीके से चारों खाने चित। कई लोगों ने फ़ोन करके आश्चर्य व्यक्त करते हुए बधाई दी। बहुत बहुत जो लोग हमारे से कांटेक्ट में हैं, कमेंट्स में भी लोगों ने लिखा और इस चुनाव का पूरा जिस्ट निचोड़ बोलने के लिए कि एक विश्लेषण पूरे चुनाव पे करिए। तो बहुत ही कमाल का चुनाव है ये, ऐतिहासिक। इसके परिणाम इतिहास में दर्ज हो जाएंगे। जैसे कि भारतीय राजनीति, जो चुनावी राजनीति 1951 से शुरू हुई, स्वाभाविक है पूरी तरीके से कांग्रेस छाई हुई थी। लेकिन पहली बार 1957 में गैर कांग्रेसी अगर कोई मुख्यमंत्री बना तो EMS नंबूद्रीपाद 1957 में केरल से शुरुआत हुई और वो लाल झंडे यानी वामपंथी सरकार बनी EMS नंबूद्रीपाद की। ये बात अलग ही, कांग्रेस ने कुछ ही दिनों बाद उनको पदच्युत कर दिया, सरकार बर्खास्त कर दी। लेकिन लाल झंडा जिसने कांग्रेस के विरोध में राजनीति शुरुआत सफलतापूर्वक की, बाद में ज्योति बसु ने 1977 में जब जनता पार्टी बनी थी और तमाम विपक्षी दल कांग्रेस के विरुद्ध खड़े हो गए थे, और उसी दौर में 77 में ज्योति बसु मुख्यमंत्री बने पश्चिम बंगाल के, और रिकॉर्ड उन्होंने बना दिया। 23 साल तक लगातार वो मुख्यमंत्री रहे, 1977 से 1911 तक। और उसके बाद ममता ने उस शासन का अंत किया और हैट्रिक लगा दी, 3 बार मुख्यमंत्री बनी। केरल में और त्रिपुरा में भी कांग्रेस के ये वामपंथी दल के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो भी लंबे समय तक। माणिक सरकार लगातार 20 वर्षों तक 1998 से 1918 तक मुख्यमंत्री रहे त्रिपुरा के। तो 3 मुख्यमंत्री वामपंथी दलों के रह चुके हैं। इसके अलावा बिहार, आंध्रा, तमिलनाडु में भी सरकार का हिस्सा रहे हैं। लेकिन इस चुनाव में लाल झंडा को अंतिम लाल सलाम हो गया है। भारत में कम्युनिस्ट शासन का अंत हो गया। इसी के साथ एक और ऐतिहासिक घटना है। गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सल और माओवाद को खत्म करने का संकल्प लिया था और वो भी पूरा हो गया, जो कि वामपंथ का ही एक उग्रवादी संगठन था, आतंकी संगठन था। नक्सलवाड़ी में इसको चारू मजूमदार ने बनाया था और इसने देश का इतना नुकसान किया। आतंकवाद सब तो बहुत बाद में आया, लेकिन ये चारू मजूमदार ने नक्सलवाड़ी में 1967 में नक्सलवाद की स्थापना की थी। और जो वामपंथ का मूल सिद्धांत है कि क्रांति तो बंदूक की नली से निकलती है, गोली से आती है, तो उन्होंने बंदूकों की दम पर देश में, अब शासन तो नहीं पलट सकते थे, लेकिन आतंक और भय स्थापित किया, लेकिन उसका भी अंत हो गया। तो 2026 का वर्ष लाल झंडे के फाइनल लाल सलाम का है और उनका विदाई का वर्ष है। और ये उम्मीद की जा सकती है कि अब दोबारा शासन नहीं आएगा। 2016 में पश्चिम बंगाल में भाजपा ने 3 सीटें हासिल की थी विधानसभा में, और उसके बाद 2021 में 77 सीटें हासिल करके प्रमुख विपक्षी दल का दर्जा हासिल किया और कांग्रेस का और वामपंथ का पूरा सफाया हो गया। और 2026 में भाजपा ने 2/3 शानदार बहुमत हासिल करके
अब अपनी सरकार बना ली है, मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा संभवतः आज देर रात तक हो सकती है। तो ये इस तरह से महत्वपूर्ण है। केरल एकमात्र राज्य, आपको मालूम है 28 प्रदेश यानी राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी। ये 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं, केंद्र शासित राज्य हैं, जहाँ का लेफ्टिनेंट गवर्नर कहलाता है। सरकार का वही मुख्य होता है, केंद्र बिंदु, लेकिन वहाँ मुख्यमंत्री भी होता है। सबसे बड़ा राज्य है J&K जो केंद्र शासित है, दूसरे पे दिल्ली और तीसरे पे पुडुचेरी। ये भी अपने आप में चर्चित रहते हैं। लेकिन 28 + 3 जो 31 जगह मुख्यमंत्री बनते हैं, सरकारें गठित होती हैं। एकमात्र केरल, जो कि अब केरलम हो गया है, भाजपा या एनडीए की सरकार नहीं बनी है। बाकी 30 जगह भाजपा की सरकार बन चुकी है, या तो भाजपा की या एनडीए की। तो अगला नंबर केरल का है, क्योंकि पूरा ध्यान पश्चिम बंगाल पे इस बार था। भाजपा का अगली बार केरल में ये तो तय है कि या तो एलओपी बन जाएगा, नहीं तो सरकार ही बन जाएगी, क्योंकि अब केरला को टारगेट करेगी। पिछली बार विजयन 2 बार मुख्यमंत्री बने, वहाँ उल्टा पुल्टा होता रहता, अलट पलट। लेकिन अब पप्पू कांग्रेस वहाँ आ चुकी है, जिनको हराना भाजपा के लिए हमेशा आसान रहा। जहाँ सीधी टक्कर कांग्रेस की भाजपा से हुई है, कांग्रेस हारती रही है। हाँ, जहाँ क्षेत्रीय दल है वहाँ कांग्रेस सफल हो जाती है। तो केरल में तो वामपंथ का सफाया हो गया, कांग्रेस फिर से आ गई है। हालांकि कांग्रेस पूर्ण बहुमत में नहीं है, अपनी सहयोगी दल, और उसमें ये सांप्रदायिकता की बात करते हैं। लेकिन केरल में मुस्लिम लीग जैसे संगठन, जो कि पाकिस्तान बनाने में जिनकी अहम भूमिका रही, उनसे उनका गठबंधन है और उनके 22 एमएलए हैं। तो समझ लो नाकों चने चबा देंगे। शासन तो हरे झंडे का होगा वहाँ पे, तिरंगे का नहीं होगा, ये समझ लो। और अभी मुख्यमंत्री राहुल अपने पसंदीदा सज्जन को बनाएंगे और वहाँ भी उठापटक होगी, और इसका लाभ सीधे सीधे भाजपा को मिलेगा। बड़ी बड़ी जो घोषणाएं कर देते हैं मुफ्त की योजनाओं वाली, चाहे वो तमिलनाडु हो और चाहे केरल हो, बिना केंद्र सरकार के सहयोग के पूरा कर पाना संभव नहीं है। इसलिए सरकार बीच में ही चरमरा सकती है, गिर सकती है। तमिलनाडु में भाजपा का उतना भले आधार न बन पाए, लेकिन केरल में तो ये तय है कि अगली बार भाजपा कम से कम अगर नंबर 1 नहीं तो नंबर 2 में आ ही जाएगी। इस चुनाव का कुल मिला के यही लेखा जोखा है। बंगाल में 2016 में 3 से खाता खुला था, इस बार केरल में 3 पे पहुंच गए हैं। अगली बार बीन बजाते नजर आएंगे, और ये जितने जहरीले विचार वाले दल और नेता हैं, इनका द एंड हो जाएगा। क्योंकि बंगाल और तमिलनाडु में राक्षसी शासन था, निशाचरी शासन था। सनातन को समाप्त करने के लिए इन लोगों ने कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी थी, लेकिन वो भूल गए कि सनातन का मतलब ही है कि जिसका कोई आदि अंत नहीं, अनादि है, वही सनातन है। और उसको हम लोग हिंदू भले कहें तो इतना आसान नहीं है। अब जिस बंगाल में जय श्री राम के नारे पर पुलिसिया कार्रवाई हो जाती थी, पिटाई हो जाती थी, हत्या हो जाती थी, उसी बंगाल में हर तरफ जय श्री राम के नारों का उद्घोष हो रहा है। तो जय श्री राम।